हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज फिर हम एक स्कॉलरशिप के साथ आए हैं एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक द फॉर्म फिलिंग वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप दैट इज ओएनजीसी। पिछले दिनों इसका जो वीडियो बना था उसमें आई मेंशन्ड कि अगर आपको चाहिए फॉर्म फिलिंग का वीडियो तो आई मेक इट इन डिटेल सो दैट यू आर लेफ्ट विद नो डाउट्स व्हाइल यू आर फिलिंग योर फॉर्म, राइट? सो कुछ कमेंट्स आई थी जिसके बेसिस पे आई डिसाइडेड टू मेक अ फॉर्म फिलिंग वीडियो, पूरा ही स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनिंग यू ईच ऑफ द टैब्स, क्या सही रहेगा ऑप्शन टू चूज, किस तरीके का फॉर्म बनना रहेगा, पूरा मैं स्क्रीन में बताने जा रही हूँ। उससे पहले बता दो, देयर आर मेनी अदर स्कॉलरशिप्स दैट आर रनिंग अपार्ट फ्रॉम ओएनजीसी, जिसके लिंक्स मैं प्रोवाइडेड रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। काइंडली चेक इट आउट। द फेमस आर एचडीएफसी, टाटा कैपिटल, पंप, काइंड सर्कल, एपिनवेंटिव जैसी स्कॉलरशिप्स हैं। और भी स्कॉलरशिप्स पाइपलाइन में है जो आगे के दिनों में ऑन द चैनल वुड बी कमिंग। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल सो दैट everybody who are somehow struggling for finances for their education, वो कहीं ना कहीं उनका education smooth हो जाए with the scholarships that are offered. And I always tell you कि जितनी scholarships हैं जो आ रही है उसमें application के charges नहीं होते. So the more you apply, the more you stand the chance to get the scholarship. तो अप्लाई करते रहिएगा, तभी आपकी स्कॉलरशिप मिलने के चांस बढ़ते जाएंगे। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर ओएनजीसी स्कॉलरशिप पूरा स्टेप वाइज वीडियो अभी आप देखने जा रहे हो। एंड वेबसाइट की जो लिंक है फॉर ओएनजीसी, इट्स ऑलरेडी देयर अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो कि डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे ले जाएगी एंड वहीं से हम शुरू करेंगे अप्लाई का पूरा प्रोसीजर। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको पहले से रेडी रखना है, राइट, बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म एंड देन यू कैन प्रोसीड फिलिंग द फॉर्म। तो पूरा वीडियो अच्छे से एक बार देख लेना एंड देन स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय। तो जैसे ही हमने बात की अबाउट हाउ टू डू द एप्लीकेशन, तो इस तरीके का जो पोर्टल है वो खुलेगा। जैसे ही आप जो लिंक अटैच है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसको ओपन करोगे तो इस तरीके का एक ऑफिशियल जो पोर्टल है ओएनजीसी फाउंडेशन का वो खुल जाएगा एंड इसमें ग्रीन टैब है अप्लाई का। ठीक है, जैसे इस पे दबाओगे तो ये सारे जो ऑप्शंस है वो निकल आएंगे फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ओके, ये वाली जो कैटेगरीज है वो। सो इसमें सारी कैटेगरीज में यूजी पीजी की अलग अलग टैब है। गॉट इट? तो आप जैसे ही इसकी टैब सपोज दबाओगे, ओके, सो इसमें मैंने आपको बता दिया अबाउट द सैम्पल डॉक्यूमेंट, कॉलेजेस का लिस्ट, डिक्लेरेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग फॉर्म इन माय लास्ट वीडियो। द वन हु हैव मिस्ड, वो बिल्कुल ही मेरा जो लास्ट वीडियो है ओएनजीसी का वो देख लीजिए। उसमें मैंने सैम्पल डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग एंड सैम्पल डॉक्यूमेंट मतलब कि पूरा सैम्पल फॉर्म भी दिखाया है। नाम हम फिलिंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक टैब है, उसको टिक करना रहेगा जिसमें लिखा है आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइंस। मैंने अच्छे से पढ़ ली है एंड मेरे पास नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट है एंड मेरी जो कॉलेज है वो इस लिस्ट में प्रोवाइडेड है, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये टिक करने पे हो जाएगा अप्लाई का बटन एक्टिव, जिसमें जो फर्स्ट आपको फॉर्म में भरना है इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद एड्रेस आ जाएगा, फिर क्वालिफिकेशन, फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस, बैंक डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। इतनी सी टैब्स हैं। तो व्हाट विल आई डू इज वन बाय वन आई विल स्टार्ट फिलिंग अप द टैब्स एंड ताकि नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसीड होते आपको सारी टैब्स में दिखा दूं। ठीक है, तो इसमें तो बेसिक ही है अपनी डिटेल्स, आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपकी जेंडर फीमेल मेल, आपकी कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से हो, ओके, जनरल, ओबीसी, व्हाटएवर। मतलब मैंने जनरल में ही ये ओपन किया है तो ऑब्वियसली मुझे जनरल कैटेगरी का ही दिखेगा, राइट? सो सिटीजनशिप आ गई, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। ऑल्टरनेट में आप अपना मम्मी पापा का दे सकते हो, इन केस आपका नंबर अगर कनेक्ट नहीं हो पाया तो दे विल चेक विद द ऑल्टरनेट नंबर। ईमेल आईडी वही प्रोवाइड करना जो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपके पास रहने वाला हो, क्योंकि सारी जो कनेक्शंस होंगे, सारे जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होंगे वो इसी के थ्रू होंगे। डेट ऑफ बर्थ, आपकी फादर का इंफॉर्मेशन, उनका नाम, क्या करते हैं वो, सेल्फ एम्प्लॉयड है या तो बिजनेस करते हैं या तो सर्विस करते हैं। ठीक है, उनकी जॉब हो तो सर्विस, बिजनेस खुद का तो बिजनेस, खुद का कुछ स्टार्टअप हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, एनुअल फैमिली इनकम कितनी वो यहाँ पे मेंशन करनी। ठीक है, तो ये मैं भर देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इस पे आप नेक्स्ट दबाओगे, आपका जो दूसरा टैब है वो एड्रेस का है, तो एड्रेस की सारी डिटेल्स इस वाले टैब में आ जाएगी। दैट इज योर एड्रेस लाइन 1 2, फिर आपका स्टेट का नाम, सिटी का नाम, इंडिया तो है ही, आपका पिन कोड, ओके, फिर आपका ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया। अगर इनकेस आपका जो
परमानेंट एड्रेस है वो सेम ही है करस्पॉन्डेंस एड्रेस से, तो आपको यहाँ पे टिक करना रहेगा। अभी इसमें डिफरेंस क्या है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब कि आपको जिस जगह पे वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंटली, ओके, तो उसको हम करस्पॉन्डेंस कहते हैं। क्यों? कुछ लोग होते हैं जो रेंट पे रहते हैं, पीजी पे रहते हैं, तो घर से दूर रहते हैं, राइट? तो अभी उनको जो भी उनको इन्फॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप, तो वो लोग कहाँ भेजेंगे इन्फॉर्मेशन को? इन द फॉर्म ऑफ लेटर या कुछ भी, तो वो लोग करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे भेजेंगे, क्योंकि प्रेजेंटली आप वहां पे हो सकता है कि कुछ घर बैठे ही पढ़ रहे, ओके, तो उनका परमानेंट एड्रेस भी सेम ही है करस्पॉन्डेंस एड्रेस से, तो उसके लिए आप ये टैब पे टिक कर सकते हो। जैसे आप इस पे टिक लगाओगे, ये वाली जो सेम इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगी अपने आप, ठीक है? तो ये चीज हो गई एड्रेस की। इसको भी भरते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट जो टैब खुल जाता है वो होता है क्वालिफिकेशन का, यहाँ पे जो थर्ड टैब है। नाउ डिटेल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट यू आर स्टडिंग इन, इंस्टीट्यूट जिसमें आपने अभी एडमिशन लिया है उसका नाम, उसका एड्रेस, नंबर 1 लाइन, नंबर 1 लाइन, नंबर 2 उसका स्टेट, सिटी, पिन, एवरीथिंग अबाउट द इंस्टीट्यूट जिसमें अभी आपने एडमिशन लिया है, ठीक है? तो डेट ऑफ एडमिशन क्या है, बोर्ड कौन सा है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, एकेडमिक टाइप कौन सा है, मतलब सेमेस्टर वाइज लिया जाता है, एनुअल वाइज लिया जाता है, ओके, तो ये वाली चाहिए होगी इन्फॉर्मेशन। देन कोर्स कौन से वाला है, इंजीनियरिंग है, एमबीबीएस है, वो यहाँ पे डालना रहेगा। इज द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब हाँ, अगर वो एआईसीटी अप्रूव्ड है, मतलब कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, मतलब नामी इंस्टीट्यूट कह सकते हैं आप, ओके, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, तो आप यस टिक कर सकते हो। इन केस यू आर फाइंडिंग इट, देखो वेदर द इंस्टीट्यूट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएससी, सीबीएसई, एमसीआई, एआईसीटी, यूजीसी, ओके, एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन यूनिवर्सिटी, स्टेट एजुकेशन बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको हम कहेंगे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, तो फिर आपको यस टिक करना है, अदरवाइज नो, ठीक है? ये हो गया। ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी रिकॉग्नाइज है या नहीं, आप अपनी इंस्टीट्यूट में जाके पूछ भी सकते हो, उसकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा। ये होने के बाद आपका पास आउट ईयर फॉर ईयर 10th एंड 12th की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी रहेगी, कौन सा ईयर पास आउट है, स्कूल का नाम, ओके, दोनों जगह, यूनिवर्सिटी का, बोर्ड का नाम, स्टेट का नाम, फुल टाइम किया था, पार्ट टाइम किया था, कितने ग्रेड्स आए थे, ब्रेकअप 10th का, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए कितने में से, तो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे यहाँ पे भी सेम, ओके, कितने आपने मार्क्स स्कोर किए कितने में से, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हुए लिखना है, ठीक है? सिर्फ पीसीएम या ऐसा लिखोगे नहीं चलेगा, सारे के सारे आपको लिखने हैं, ठीक है? तो ये चीजें हैं। अब मार्क्स सीजीपीए के फॉर्म में, जिस भी फॉर्मेट में आपको मिले हैं वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं पूरा फिर से भर के फिर हम आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस पे। ये ब्रेकअप में देखिए आपको इस तरीके का टैब खुलेगा, जैसे आप ब्रेकअप पे दबाओगे तो आपको अपने थ्योरी प्रैक्टिकल टोटल मार्क्स लिखने हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको करनी है, एंड ये अलग से एक टैब खुलेगा, सो इसमें सब्जेक्ट्स आ जाएंगे आपके ये वाले सारे, ठीक है? तो इसको अगर मैं क्लिक करूंगी तो उसमें फिर मुझे थ्योरी मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स, टोटल मार्क्स, मैक्सिमम कितने थे, परसेंटेज, सीजीपीए, सभी कुछ एंटर करना रहेगा, ठीक है? तो ये आपको ब्रेकअप लगाना है यहाँ पे, एंड ब्रेकअप 12th का भी है सिमिलरली, तो उसका भी आपको ब्रेकअप लगाना है, ठीक है? इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट टैब है वो आ जाएगी, वेदर द एप्लीकेंट इन द रिसिप्ट ऑफ द स्कॉलरशिप असिस्टेंस फ्रॉम एनी अदर स्कूल्स, आपने कोई और स्कूल से स्कॉलरशिप को परस्यू किया या तो करने वाले हो, तो इफ इट इज यस देन राइट यस, नो देन नो। इसमें आई विल गिव यू अ सजेशन, जो भी है अबाउट द स्कॉलरशिप, इफ यू आर परस्यूइंग इट फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, डू मेंशन इट वेरी फ्रैंकली, बिकॉज एनी हाउ लुकिंग अपॉन टू योर डिटेल्स दे कैन आइडेंटिफाई कि आपको कहीं और से स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही। जो फैक्ट है वो लिखना, ठीक है? डजंट मीन योर चांसेस ऑफ गेटिंग द स्कॉलरशिप विल डिक्रीज, जो फैक्ट है वो लिखने में ही, यू नो, इट्स अ गुड थिंग टू हैव द जेन्युइन थिंग मेंशन्ड इन द फॉर्म, ओके? यस नो आपको टिक करना है। ये करने के बाद ये आपका आ जाएगा बैंक डिटेल्स, आपको पुट अप करनी है अपनी, ठीक है? तो इसमें आपको अपना बैंक का नाम, एड्रेस, 9 डिजिट कोड नंबर ऑफ द बैंक, ब्रांच, अकाउंट का टाइप, अकाउंट का नंबर, ब्रांच का नाम, टेलीफोन नंबर, आईएफएससी कोड, ठीक है? इतनी सी डिटेल्स चाहिए होगी। मेक श्योर ये जो बैंक का अकाउंट हो आपका खुद का हो, मम्मी पापा का हो तो नहीं चलेगा। बैंक अकाउंट अपना खुलवा दीजिए एंड वही डिटेल्स को डालिए, ठीक है? जो भी एप्लीकेंट है उसी का बैंक अकाउंट चाहिए होगा। यहाँ पे कुछ नोट्स मेंशन्ड है, ऑल द स्टेप्स मेंशन्ड बिलो आर मैंडेटरी, अनसाइंड एंड अनअटेस्टेड ईसीएस फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। कोई भी डिटेल अगर इनकम्प्लीट रखी जाएगी ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी।
Follow the instruction, fill the above completely form and download the ECS form and sign it. Get it assisted from the bank manager and scan it and upload the same in the document section. ओके फिर आपको इसको डाउनलोड करना है। देखो यहाँ पे डाउनलोड जो टैब है वो एक्टिव हो जाएगा वंस यू फिल्ड द डिटेल्स। ये एक्टिव होने के बाद इसको आपको डाउनलोड करना है, जो बैंक मैनेजर है उससे साइन लेनी है, ताकि एक पक्का बात हो जाए, एश्योरेंस हो जाए कि ये बैंक अकाउंट आप ही का है। ओके सो ये चीज आपको करनी रहेगी। I'll fill this and I'll go to the next tab of upload documents. Fine. ये जो डाउनलोड किया हुआ फॉर्म है कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड इस पे आपको लेनी है बैंक मैनेजर की साइन। ठीक है, इस पे साइन लेते हुए आपको फिर ये फॉर्म आपकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें अटैच करना है इन द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसका आपको साइन लेना रहेगा। वापस आते हैं फॉर्म पे। ये होने के बाद नेक्स्ट दबाना है एंड ये आ गया आपका फाइनल अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें चाहिए होगा कॉपी ऑफ योर पान कार्ड और टेंटेटिव डेट ऑफ सबमिशन ऑफ योर पान कार्ड अगर आपने अप्लाई करके रखा है तो। फिर पान कार्ड डॉक्यूमेंट नंबर में चाहिए होगा आपका पान कार्ड का नंबर एंड फिर अटैच करनी है उसी की फाइल। ठीक है, उसी की इमेज फाइल आपको डेवलप करते हो अटैच करनी है। अभी आप जो फाइल बनाओगे उसके भी स्पेसिफिकेशंस है कि आपको पीडीएफ एंड इमेज इज ओनली अलाउड। जो आप फॉर्मेट क्रिएट करोगे वो जेपीईजी या तो जेपीजी या तो पीएनजी फॉर्मेट ही अलाउड होगा। नेक्स्ट थिंग, आपको अटैचमेंट्स जो है वो मैंडेटरी है, वो डालने हैं सीरियल नंबर 2 में। ओके, ये वाला एडमिशन रिसिप्ट ऑफ एनरोल्ड कॉलेज एंड सीरियल नंबर 4 इज नॉट सो मैंडेटरी। ओके, ये वाला ठीक है, पर आप सभी को अटैच करने पे कंपल्शन रखिएगा टू मेक श्योर योर एप्लीकेशन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी एक्सेप्टेड। ये मैंडेटरी नहीं है फॉर जनरल कैटेगरी। ओके, अदर किसी कैटेगरी के हो आप तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा टू हैव द कास्ट बेनिफिट। इमेज एंड पीडीएफ साइज शुड बी स्मॉलर देन 200 केबी ओनली। 200 केबी से कम होनी जरूरी है। स्टूडेंट्स रिक्वायर टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स आफ्टर सेल्फ अटेस्टेशन, मतलब खुद की साइन किए हुए ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। मार्कशीट टू बी अटेस्टेड बोथ बाय डीन, हेड, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट एंड ऑल्सो सेल्फ अटेस्टेड। खुद की साइन चाहिए होगी एंड आपके कॉलेज के जो डीन है या तो हेड है या तो जो प्रिंसिपल है उनकी साइन चाहिए होगी। ठीक है, ये होने के बाद ये सारी जो लिस्ट है ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वो आपको सबमिट करनी है। जिस किसी डॉक्यूमेंट में नंबर स्पेसिफाइड हो उसका नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट में आएगा कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। एनुअल जो फैमिली इनकम की जो कॉपी रहेगी उसमें आएगा इनकम सर्टिफिकेट नंबर। 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट। ओके, इन केस ऑफ एमबीए अगर आप कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड डिक्लेरेशन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में पूरा फॉर्म दिखाया है वो आपको भरना रहेगा। उसकी फाइल अपलोड करनी रहेगी। आप जैसे ही इसको डॉक्यूमेंट को भरते जाओगे आपको यस 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 लगाते हुए जाना है। कॉलेज का आईडी कार्ड, कॉपी ऑफ सेल्फ अंडरटेकिंग, इसका भी एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में दे रखा है किस तरीके के रहेगा अंडरटेकिंग। देखो ये जो डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग है दोनों का ही फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, उसी में ही आपको डिटेल्स को फिलअप करते हुए वही वाला डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करना है, कोई और फॉर्मेट वाला नहीं चलेगा। राइट, सो मेक दैट श्योर डिक्लेरेशन एंड सेल्फ अंडरटेकिंग आप सही से अपलोड करो। ओके, फिर यहाँ पे फाइनली लिखा है while entering the form and the first name apply scholarship you generate the ECS form, download the same, please choose number for point 12 and remark will attach scanned form later। ओके, ये हो गया, ये बेसिक सी डिटेल्स है आपको जो भरनी है वही मेंशनड है यहाँ पे। लॉग इन विथ योर एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ओके फाइन, सो ये हो गया। ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाली टैब में अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, अगर आपके पास बेसिक डिटेल्स है। आप बाद में फॉर्म भरना चाहते हो तो अप्लाई पे ना जाते हुए ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे जा सकते हो। दैट्स इट। देन बैंक डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट इन ईसीएस फॉर्म अटेस्टेड बाय द बैंक, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। जो आप बैंक डिटेल्स भरोगे उसकी जो पीडीएफ है इस तरीके की जनरेट होगी। ओके, इसी की कॉपी लेके बैंक मैनेजर की साइन लेके आपको यहाँ पे अटैच करनी रहेगी। फाइन, ये हो गया। ये सभी करने के बाद अगेन यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाएगा। ये करने पे आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, आपकी रिसिप्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। दिस इज द वेरी लास्ट स्टेप। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू द वंस हु आर अप्लाइंग एंड आई विल बी होपिंग दैट मेजॉरिटी ऑफ यू आर एबल टू अप्लाई सक्सेसफुली एंड गेट द स्कॉलरशिप सक्सेसफुली। All the best, guys. See you soon for further videos onto the channel. It's me, Yami, just for you guys. Bye bye.